स्पेशल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर के इंजीनियरिंग मटेरियल सब्जेक्ट के चैप्टर सेकंड के टॉपिक्स को कवर करेंगे। अगर आपने अभी तक पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको नीचे एक प्लेलिस्ट का लिंक दिख रहा होगा, वहाँ पे क्लिक करके आप वीडियोज़ को देख सकते हैं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा होगा तो देखिए, इंपॉर्टेंट है। जो आपका सेकंड चैप्टर है क्रिस्टलोग्राफी, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप ज़रूर देखिए, तभी आपको आगे की चीज़ें समझ में आएंगी। अब देखिए, आज के हम टॉपिक्स को कवर करते हैं और ये वीडियो आपको काफ़ी डिमांड पे लाया गया है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे सर वीडियो को क्लासेस को स्टार्ट कीजिए। देखिए, अगर आप ज़्यादातर देखिए जो भी वीडियोज़ बनती है 10-20 लोग देखते हैं तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होता। अगर स्टूडेंट्स को लाभ नहीं मिलेगा तो वीडियोज़ बनाने का मेरा फ़ायदा नहीं रहेगा। तो आप नहीं तो वीडियो को लाइक करते हैं, ना कमेंट करते हैं, ना फिर शेयर करते हैं। कहीं शेयर नहीं करते हैं, ज़ाहिर सी बात है शेयर नहीं करेंगे, ज़्यादा लोग देखेंगे नहीं। तो अगर मान लीजिए कि एक बड़ी फैक्ट्री है जिसमें मान लीजिए कि या फिर कुछ भी है जो जिसमें लोगों को लाभ दिया जा रहा है, तो अगर वहाँ से अगर मान लीजिए गवर्नमेंट लाभ दे रही है अगर फ्री में, तो वहाँ से अगर लोग लाभ ना लें तो क्या फ़ायदा। तो मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करता हूँ, आप नहीं तो शेयर करते हैं, ना वीडियो को लाइक करते हैं। तो आप वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए कि इससे सभी को लाभ मिले। देखिए, ये मान लीजिए कि मैं तो इससे आपके लिए पैसा देता नहीं हूँ आपसे, तो आप वीडियो को शेयर करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इसका लाभ ले सकें। अब देखिए, आज के टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे और बेसिक तरीके से बात करेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू बात करेंगे। इसका PDF आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का भी लिंक है। तो चलिए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। धातुओं का विरूपण, डिफॉर्मेशन ऑफ मेटल्स। देखिए, डिफॉर्मेशन मतलब क्या होता है। डिफॉर्मेशन मतलब होता है कि आपका जैसे मान लीजिए कि कोई भी पिंड हो गया, तो कोई भी पिंड हो गया उस पर हम जब बाह्य बल लगाएंगे, तो बाह्य बल लगाएंगे तो उसके आकार या फिर आकृति में कोई परिवर्तन होगा। तो परिवर्तन होगा तो वो अस्थायी होगा या फिर अस्थायी होगा। इसी का डिफॉर्मेशन से मतलब है विरूपण का। इसी से पहले हम इसके डिफिनीशन को पढ़ते हैं, फिर आपको एग्जाम्पल के थ्रू हम समझाते हैं, ठीक है। देखिए, यहाँ पे दिया है, किसी धात्विक पिंडों के आकार में कोई बाह्य बल या भार लगने से उसमें परिवर्तन हो जाता है, तो इस पिंड के ऐसे परिवर्तन को विरूपण कहते हैं। क्या कह रहा है, किसी धात्विक पिंडों के आकार में कोई बाह्य बल या भार लगाने पर, मतलब कि कोई भी आपके पास धात्विक पिंड है तो उसके आकार में, धात्विक पिंडों के आकार में कोई भी बाह्य बल या भार लगाने पर उसमें परिवर्तन हो जाता है, उनके आकार में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। तो इस पिंड के ऐसे परिवर्तन को विरूपण कहते हैं। छोटा सा एग्जाम्पल है, आप नीचे यहाँ पे दो आपको 4 फिगर दिख रहे होंगे। तो पहले आप लेफ्ट साइड के फिगर को देखिए, लेफ्ट साइड के फिगर को देखिए। प्रारंभिक स्थिति दी है, फिर से यहाँ पे तनाव युक्त स्थिति दिया। हाँ, विरूपण देखिए कैसे, बाह्य जैसे मान लीजिए कि आपका विरूपण, यह विरूपण लंबाई में भी हो सकता है। जो भी आपका विरूपण होगा वो लंबाई में विरूपण हो सकता है या फिर कोणीय में भी विरूपण हो सकता है। इसलिए कि लंबाई में भी जैसे मान लीजिए कि तानेंगे, खींचेंगे, या फिर जो भी अगर आपका सॉलिड पदार्थ होगा हथौड़े से मारेंगे तो लंबाई में, चौड़ाई में भी विरूपण होगा, या फिर उसके कोणीय में भी, उसके कोण में भी परिवर्तन होता है, ठीक है। तो लंबाई में भी विरूपण हो सकता है और कोण में भी विरूपण हो सकता है। अब देखिए, इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए आपको 4 फिगर, पहले लेफ्ट साइड के दोनों फिगर को देखिए। ऊपर वाले को देखिए प्रारंभिक स्थिति में है, मतलब कि उसके परमाणु, चारों कोनों पे उसके परमाणु हैं, जो देखिए एकदम गोलाकार स्थिति में व्यवस्थित है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा गोलाकार स्थिति में व्यवस्थित है। अब देखिए, मान लीजिए कि कोई नॉर्मल आपका पदार्थ है, उसको आपने खींचा, किसी भी तरफ बाह्य बल लगाकर उसको आपने खींचा। तो जब आपने उसको खींचा तो तनाव युक्त दिशा में, जैसे मान लीजिए कि ऊपर की तरफ दोनों ओर खींचा, ऊपर से ऊपर, नीचे की ओर नीचे से, ठीक है। तो क्या होगा, इसकी साइज थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, इसकी साइज थोड़ी सी क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, तन जाएगी। और उसके पश्चात इसके जो परमाणु होंगे इसमें भी तो परिवर्तन होगा। जब साइज आपकी बड़ी होगी तो जो जिसमें भी, ये तो आपको समझाने के लिए बस 4 कोनों बनाया गया है, अंदर तो काफ़ी सारे पदार्थ में परमाणु होंगे। तो जो भी परमाणु होंगे आखिर तनेंगे तो परमाणुओं के जरिए तो तनते हैं। तो यहाँ पे तनेंगे तो इसके जो परमाणु होंगे वो भी थोड़े से चपटे हो जाएंगे उस प्रकार से। अगर ऊपर की ओर ताने हैं तो ऊपर, अगर लेफ्ट साइड और राइट साइड में तानते तो इस प्रकार से आपके थोड़े से अंडाकार लेफ्ट साइड में ऐसे आपके परमाणु बनते हैं, मतलब जहाँ से आपको इस फिगर में दिख रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि आप यहाँ पे फिगर एक बार और देखिए डिफिनेशन, किसी धात्विक पिंडों के आकार में कोई बाह्य बल या भार लगाने से उसमें परिवर्तन हो जाता है, तो इस पिंड के ऐसे परिवर्तन को विरूपण कहते हैं। मतलब ये जो परिवर्तन होता है इसी को हम विरूपण कहते हैं, विरूपित हो जाता है। देखिए, यहाँ पे आपको दूसरा फिगर दिख रहा होगा, प्रारंभिक स्थिति क्या है, ये है। और यहाँ पे संपीड़न की दिशा में मतलब बल लगाएंगे, मतलब दबाएंगे, कोई बल या भार से इस वस्तु को हम, इस पिंड को हम दबाएंगे। तो जब दबाएंगे तो ये थोड़ा सा चपटा हो जाएगा। तो चपटा होने का क्या मतलब है, इसके जो अणु परमाणु होंगे उसके, उनके भी आकार में बदलाव होंगे, उनका भी आकार चपटा होगा। तो इसका मतलब यहीं से है, ठीक है। तो विरूपण का मतलब क्या हो जाएगा, आप डायरेक्ट अगर डिफिनेशन आ रहा है तो आप लिखेंगे किसी धातुक पिंड के आकार में कोई बाह्य बल या भार लगाने से उसमें परिवर्तन हो जाता है, मतलब वो परिवर्तित हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो इस पिंड को के ऐसे परिवर्तन को विरूपण कहते हैं, यानी डिफॉर्मेशन कहते हैं। अब देखिए टाइप्स, इसके डिफॉर्मेशन के टाइप्स का हम बारे में बात करेंगे कि विरूपण के टाइप्स कितने प्रकार, मतलब प्रकार कितने होते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ डिफॉर्मेशन, देखिए इसके 2 टाइप्स होते हैं बेसिकली। और पहला होता है प्रत्यास्थ विरूपण, मतलब इलास्टिक डिफॉर्मेशन, और दूसरा होता है
प्लास्टिक विरूपण मतलब प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। अब देखिए प्रत्यास्थ विरूपण क्या होता है। प्रत्यास्थ आप वाकिफ़ होंगे कि कोई वस्तु है, उस पे बाह्य बल हम जब लगाएंगे और जैसे ही बाह्य बल हटा लेंगे तो वो अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाता है। तो इसी से मतलब यहाँ पे ये भी है, ठीक है। पहले हम डिफिनीशन को पढ़ते हैं, फिर उसके बाद से आपको बताएंगे एग्जाम्पल के थ्रू। यहाँ पे देखिए, जब किसी पिंड पर बाह्य बल लगाया जाता है तो उसके आकार में परिवर्तन हो जाता है और जैसे ही बाह्य बल हटा लिया जाता है तो पुनः पिंड अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। यह कहा जा सकता है कि यह प्रत्यास्थ विरूपण है। मतलब किसी पिंड पर, कोई भी पिंड हो, हमने जैसे उस पर बाह्य बल लगाया और जैसे ही बाह्य बल हटाया, पिंड अपनी प्रारंभिक अवस्था में मतलब जैसे था वैसे हो गया, ठीक है। अर्थात में यहाँ पे देख सकते हैं, जब किसी धातु पिंड में विरूपण अस्थायी तौर पर होता है तो इसे प्रत्यास्थ विरूपण कहते हैं। बस छोटा सा डिफिनीशन है, आपका 2 नंबर मिल जाएगा। इसलिए कि ये क्वेश्चन आपका विरूपण है, ये कई बार पूछा गया है और डायरेक्ट कैसे पूछता है कि आप विरूपण से क्या समझते हैं, इनके प्रकारों का भी संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। ऐसे आपके 5 नंबर में क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो देखिए अर्थात में देखिए, जब किसी धातु पिंड में विरूपण अस्थायी तौर पर होता है तो इसे प्रत्यास्थ विरूपण कहते हैं। मतलब कि देखिए प्रारंभिक स्थिति आपको, आप ये फिगर दिख रहा होगा, तो प्रारंभिक स्थिति क्या है, आपका एक नॉर्मल कोई पिंड है, ठीक है। तो आपने उससे बाह्य बल लगाया, उसके एंगल में परिवर्तित कर दिया या फिर उसके तोड़ मरोड़ के आगे मतलब कुछ परिवर्तन कर दिया, लेकिन जैसे ही आपने बाह्य बल हटाया, क्रिस्टल जालक मतलब जो भी चीज़ है वो फिर से अपनी अवस्था में आ गया, तो इसी को हम क्या कहते हैं, प्रत्यास्थ विरूपण, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक को कवर करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, प्लास्टिक विरूपण यानी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। अब इसमें क्या होता है, जब किसी पिंड पर कोई बाह्य बल लगाया जाता है तो उनके आकार में परिवर्तन होता है और जब बाह्य बल हटा लिया जाता है तब पिंड अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं आ पाता है। वहाँ पे क्या होता था, प्रत्यास्थ में आ जाता था और यहाँ पे अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं आ पाता, यानी पिंड का अस्थायी रूप से विरूपण हो जाता है। इसे ही प्लास्टिक विरूपण कहते हैं। अब देखिए प्लास्टिक विरूपण में जैसे कि उसमें था कि जैसे हमने बाह्य बल लगाया और हटाया तो अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता था वो, लेकिन इसमें क्या हुआ, जैसे हमने बाह्य बल लगाया और जैसे हमने बाह्य बल हटाया तो वो प्रारंभिक अवस्था में नहीं आ पाए, वो जैसे का तैसे रह गया। आपने एक एग्जाम्पल सुना होगा स्प्रिंग के बारे में कि हमने स्प्रिंग को ताना, ठीक है, तो फिर छोड़ा, फिर अपनी अवस्था में आ गया, फिर थोड़ा और ज़्यादा बल लगाया, ताना और फिर छोड़ा तो फिर अपनी अवस्था में आ गया, प्रारंभिक अवस्था में। लेकिन एक मतलब एक समय ऐसा आता है जब हम इतना ज़्यादा बल लगा देते हैं, प्रत्यास्थ सीमा से बाहर बल लगा देते हैं, तो जब उसको तानते हैं उसके बाद से छोड़ते हैं तो वो अपनी अवस्था में नहीं आ पाता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे वही समझिए कि इसी हम प्लास्टिक के ऊपर कहते हैं। मतलब प्लास्टिक, जब किसी पिंड पर कोई बाह्य बल मतलब बाह्य बल प्रत्यास्थ सीमा के बाहर लगा दिया जाएगा तो उसके आकार में परिवर्तन होगा, लेकिन जब बाह्य बल हटा लिया जाएगा तो वो अपनी अवस्था में नहीं जा पाएगा, यानी कि वो अस्थायी रूप से विरूपित हो जाएगा। तो इसे ही हम प्लास्टिक विरूपण कहते हैं। अब देखिए प्लास्टिक विरूपण के भी टाइप्स होते हैं। इंदर किसी धातु में प्लास्टिक विरूपण 2 प्रकार से हो सकते हैं। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ से आपको एक बार मतलब जो आपका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जा करके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। काफ़ी सारी क्लासेस जैसे मैथमेटिक्स की भी, अब ज़्यादा सभी सब्जेक्ट का थोड़ा पॉसिबल नहीं रहता है, दिक्कत होती है, लेकिन 2-4 सब्जेक्ट हैं और उसके बाद से मॉडल पेपर या फिर अदरवाइज आपके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं वो भी कराए जाएंगे। उससे भी काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से काफ़ी आपको उससे सुविधा मिलेगी एग्जाम में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे किसी धातु में प्लास्टिक विरूपण 2 प्रकार से हो सकता है, फिसलन और युग्मन। सही तरीके से इसको समझिएगा। ये क्वेश्चन अगर मान लीजिए कि विरूपण नहीं पूछेगा तो ये क्वेश्चन फिसलन और युग्मन आपके 2-2 नंबर या फिर 1-1 नंबर में इसके डिफिनीशन थोड़ा सा पूछ लेता है, ठीक है। फिसलन क्या होता है, केवल आपको फिगर अगर याद रहेगा, केवल आपको अगर फिगर याद रहेगा इसमें, तो आपको आगे की चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यह एक फिसलन, देखिए स्लीप, यह एक अस्थायी विरूपण है तथा यह परमाणु विस्थापन से संबंधित है। इसमें परमाणु अंतः परमाणु दूरी के कई गुना दूरी पर विस्थापित हो जाते हैं। यहाँ पे देखिए आपको फिगर, यहाँ पे आपको फिगर दिख रहा होगा, ठीक है। तो फिगर दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए फिगर में फिसलन से पूर्व स्थिति मतलब कोई पदार्थ है, इसके परमाणु इस प्रकार से व्यवस्थित हैं। और फिसलन के बाद क्या होता है, फिसल के कई जो तीसरे खाने में देखिए, फिसल के किसी और दूरी से मतलब कहीं और दूरी से उनका अरेंजमेंट हो जाता है, ठीक है। पदार्थ तो उतने ही रहेंगे, विस्थापित होकर के मतलब वो वहाँ से जगह छोड़ करके कहीं और फिसल करके वहाँ से व्यवस्थित हो जाते हैं। तो यहाँ पे फिसलन से वही मतलब है, ठीक है। यहाँ पे फिसलन देखिए, यह एक अस्थायी विरूपण है तथा यह परमाणु विस्थापन से संबंधित है। परमाणु विस्थापन से संबंधित है मतलब परमाणु के विस्थापन से संबंधित है। इसमें परमाणु अंतः परमाणु दूरी के कई गुना दूरी से मतलब कई गुना दूर पर विस्थापित हो जाते हैं। बस नॉर्मली आप ऐसे समझिए कि परमाणु व्यवस्थित हैं और फिसल करके जैसे मान लीजिए कि फिसल करके कहीं और चले गए, कहीं और से विस्थापित होकर के वहाँ से उनका अरेंजमेंट चालू हो गया, तो ऐसे इसी को क्या कहेंगे हम, फिसलन कहेंगे, ठीक है। अब देखिए बात आती है युग्मन की यानी पेयरिंग की। युग्मीयता भी एक
एक प्लास्टिक विरूपण की प्रक्रिया है। आप जानते हैं ये भी प्लास्टिक विरूपण की प्रक्रिया है। इसमें प्रतिबलित क्रिस्टल के एक भाग के परमाणु इस प्रकार व्यवस्थित हो जाते हैं कि एक भाग दूसरे भाग का दर्पण प्रतिबिंब बन जाता है। मतलब कहने का मतलब क्या है, इसमें जो परमाणु हैं, आपके यहाँ पे परमाणु दिख रहे होंगे पहले और बाद में। तो परमाणु जो हैं वो तीसरे, देखिए इसमें दूसरे वाले में तीसरे नंबर खाने पे यहाँ पे देखिए आपका एक प्रतिबिंब टाइप का बन जाएगा। मतलब एक परमाणु दूसरे टाइप का प्रतिबिंब टाइप का बन जाएगा। ऐसे परमाणु होंगे तो डायरेक्ट आप लिखेंगे कि इसमें प्रतिबलित क्रिस्टल के एक भाग के परमाणु इस प्रकार व्यवस्थित हो जाते हैं कि एक भाग दूसरे भाग का दर्पण प्रतिबिंब बना लेते हैं या फिर दर्पण प्रतिबिंब बन जाते हैं। तो आपका यही होगा युग्मन यानी पेयरिंग में आपका यही होगा कि एक भाग दूसरे भाग का क्या हो जाते हैं, दर्पण प्रतिबिंब बना लेते हैं। ठीक है, अब देखिए बात आती है आगे, चलिए नेक्स्ट टॉपिक को कवर करते हैं, धातुओं का शीत एवं तप्त रूपण। कोल्ड एंड हॉट वर्किंग ऑफ मेटल्स। तो कोल्ड एंड हॉट वर्किंग ऑफ मेटल से आपको क्या समझ में आता है, यहाँ पे आप देखिए पहला आता है शीत रूपण। ठीक है, कोल्ड वर्किंग, इसके बारे में हम जानते हैं। शीत रूपण की प्रक्रिया एक यांत्रिक विरूपण की प्रक्रिया है जिसमें धातु की आकृति एवं साइज में परिवर्तन पुनः क्रिस्टल तापक्रम से कम तापक्रम पर किया जाता है। नॉर्मली आप सीधे शब्दों में समझिए, कोई जो आपके जो मान लीजिए कोई आपके पास धातु है, ठीक है, तो कोई धातु है तो उसको जैसे मान लीजिए कि आपने गर्म किया, वो धातु तो बना लिया, ठीक है, तो उसको आप कम ताप के भी, जो भी आपका ताप था उससे कम तापक्रम पर भी उसे आप उसके आकार साइज में परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे आप नॉर्मली चीज़ें देखे होंगे, प्लास्टिक जैसे मान लीजिए प्लास्टिक गला के ऐसे पिघला के कहीं फैक्ट्री में बना, ठीक है, तो आप इसको क्या करेंगे, अगर उसको वो मान लीजिए कि किसी और टेम्परेचर पे बना होगा लेकिन उससे कम टेम्परेचर आपके पास है, जैसे कमरे के रूम के टेम्परेचर पे समझिए, तो आप प्लास्टिक को ऐसे तोड़ मरोड़ निचोड़ सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, शीत रूपण की प्रक्रिया एक यांत्रिक विरूपण की प्रक्रिया है जिसमें धातु की आकृति एवं साइज में परिवर्तन पुनः क्रिस्टल तापक्रम से कम तापक्रम पर किया जाता है। मतलब कि उसमें परिवर्तन, उनके साइज और आकार में परिवर्तन जो भी आपका तापक्रम है उससे कम तापक्रम पर भी किया जा सकता है। जैसे काटना मरोड़ना किसी पदार्थ का, ऐसे ये सब सारी चीज़ें नॉर्मल टेम्परेचर पे कई पदार्थ का, जैसे कि मोड़ना, जैसे झुकाना, ऐसे मतलब काफ़ी सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। ठीक है, अब देखिए तप्त रूपण हार्ट वर्किंग क्या होता है। तप्त रूपण की प्रक्रिया एक यांत्रिक विरूपण की प्रक्रिया है जिसमें धातु की आकृति एवं साइज में सेम उसी प्रकार का डिफिनेशन जैसे पहले था, पुनः क्रिस्टल तापक्रम से उच्च तापक्रम पर गर्म करके किया जाता है। मतलब इसमें क्या है कि जो भी आपका मतलब पदार्थ है, मतलब कोई भी आपके पास पिंड है या फिर कुछ भी है, तो उसके साइज में आपको परिवर्तन करने के लिए उसके तापक्रम से उच्च तापक्रम पर उसको गर्म करना पड़ेगा। अगर आप उसको गर्म नहीं करेंगे तो आप उसको मतलब उस पदार्थ का वो आपका साइज और आकार उसको आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे स्टील का पुनः क्रिस्टल तापक्रम लगभग 800 डिग्री सेल्सियस पर, मतलब 800 डिग्री सेल्सियस पर होता है। मतलब कहने का मतलब क्या है, जो भी आपके पास पदार्थ है, जैसे मान लीजिए कि कोई भी पिंड पदार्थ है, तो उसका आप कोई भी पिंड है तो उसका आप जो मान लीजिए कि आपने उसको बना दिया किसी तापक्रम पे, लेकिन आपको उसको जब मतलब और साइज में आकार में परिवर्तन करना होगा तो आपने जिस टेम्परेचर पे उसको बनाया है उससे ज़्यादा उसको टेम्परेचर लगेगी, मतलब उससे उच्च तापक्रम पर भी उसको बना सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल ऐसे लेते हैं, वर्क ऑन आयरन जैसे किल लेते हैं, ठीक है, तो किल आप अगर आपके पास नॉर्मली किल बन के आ गई है तो किल आप देखते होंगे हाथ से ऐसे मतलब किसी चीज़ से मरोड़ेंगे तो काफ़ी आपको ज़्यादा बल लगेगा। मतलब केवल समझने के लिए, मतलब समझिए आप कि काफ़ी आपको ज़्यादा बल लगेगा। अगर वही आप उसके उच्च तापक्रम पर मतलब गर्म कर दें, उसके जिसे उसका जो तापक्रम होता होगा टेम्परेचर 750 लगभग डिग्री सेल्सियस ऐसे ही कुछ होता है, तो अगर उससे आप उच्च तापक्रम पर गर्म कर देंगे तो उसको आप नॉर्मली आसानी से जिस दिशा में चाहें, जैसे चाहें साइज आकार में तोड़ मरोड़ निचोड़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तप्त रूपण हॉट वर्किंग से यही मतलब है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक को कवर करते हैं, पुनर्लाभ। ठीक है, रिकवरी पुनर्लाभ से आप क्या समझते हैं। देखिए धातुओं को निम्न तापक्रम पर गर्म करके उन्हें आंतरिक प्रतिबलों से मुक्त करने की क्रिया को क्या कहते हैं, पुनर्लाभ। बस बेसिक सा डिफिनेशन है पुनर्लाभ, धातुओं को निम्न तापक्रम पर गर्म करके, मतलब नीचे मतलब जो कम तापक्रम है सबसे कम, तो धातुओं को निम्न तापक्रम पर गर्म करके उन्हें प्रतिबलों से मुक्त करने की क्रिया, मतलब जो आपका स्ट्रेस होता है तो प्रतिबलों से मुक्त करने की क्रिया को ही क्या कहते हैं, हम पुनर्लाभ कहते हैं। ये बेसिक छोटे छोटे डिफिनेशन है जो आपके एग्जाम में कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। और हाँ, जो आपका नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो आपकी मशीनों पे आएगा। जो आपका सेकंड चैप्टर है क्रिस्टलोग्राफी, उसमें 4-5 टाइप की मशीनें हैं। जैसे आपका जो भी पदार्थ होगा कितना हार्डनेस होगा, कैसे पता चलेगा, कैसे हम उसको मतलब उसकी तुलना कैसे करेंगे, क्या चीज़ है, मतलब उसके बारे में आएगा। तो वो वीडियो आप मिस मत कीजिएगा। भले ये वीडियो आपने पूरा देखा ना देखा या फिर पिछला वीडियो देखा या फिर ना देखा, लेकिन वो वीडियो इंपॉर्टेंट है। उस टॉपिक से आपके एक क्वेश्चन जरूर 5 नंबर में लगभग एराइज मतलब एग्जाम में एराइज होंगे ही होंगे। तो यहाँ पर देखिए आप एक बार और मैं
कहूँगा कि आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। अब देखिए जितना ज़्यादा स्टूडेंट्स को लाभ मिलेगा उतना मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ, बच्चे मेरी वीडियोज़ को पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कहीं शेयर कर रहे हैं, ज़्यादा देखा जा रहा है, तो मैं उसी प्रकार से और अच्छे-अच्छे वीडियोज़ बनाऊँगा। काफ़ी सारे कमेंटेज अभी तक आए हैं, कमेंट्स अभी तक आए हैं कि सर आप वीडियो नहीं ला रहे हैं, लेट से ला रहे हैं। तो देखिए इसका रीज़न है कि ज़्यादा लोग वीडियोज़ देखते नहीं हैं, तो मुझे खुद अच्छा नहीं लगता है कि मैं बनाऊँ या फिर ना बनाऊँ। तो इसी के चलते हाँ, मतलब मैं वीडियो थोड़ा लेट कर देता हूँ या फिर मन नहीं लगता है मेरा भी। तो आप वीडियो को शेयर करेंगे, जितना ज़्यादा बच्चे देखेंगे, लाइक आएगी, कहेंगे, मैं सोचूँगा कि हाँ, वीडियो बच्चे मेरी वीडियोज़ को पसंद कर रहे हैं, तो मैं उतना ज़्यादा वीडियोज़ बनाऊँगा, ठीक है। और जैसे मैथमेटिक्स हो गया, हालाँकि सारे सब्जेक्ट का थोड़ा-सा पॉसिबल नहीं रहता है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करता हूँ और आपका जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होगा वो सॉल्यूशन आपको कराऊँगा। और साथ ही साथ जैसे मैथमेटिक्स की क्लास तो एकदम फुल चलेगी, मतलब पूरी टॉपिक्स आपको बढ़िया तरीके से एक ही वीडियो बनाता हूँ, उसमें पूरे टाइप्स को आपको बताता हूँ कि कैसे क्या करना है, काफ़ी बेसिक तरीके से। तो आप मैथमेटिक्स की वीडियो को मिस मत कीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और देखिए ऐसे आप पढ़ेंगे इधर-उधर, मतलब मैथमेटिक्स में आप काफ़ी जानते हो कितने टाइप के क्वेश्चन होते हैं, तो इधर-उधर उसकी दिक्कत होगी। आपको केवल बढ़िया परसेंटेज लाना है, 50 में कम से कम 40 प्लस नंबर लाना है, तो आप बस उस वीडियोज़ को देख लीजिएगा। हर एक चैप्टर की वीडियो आपको बहुत बेसिक तरीके से, बहुत आसानी तरीके से वहाँ पे समझाई गई है। अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं पुनः क्रिस्टल। पुनः क्रिस्टल रीक्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? यह प्रक्रिया पुनर्लाभ प्रक्रिया की तुलना में उच्च तापक्रम पर संपन्न होती है तथा धातु में बहुत अधिक परिवर्तन होते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या है, अभी आपने पुनर्लाभ देखा, पुनर्लाभ में क्या था, धातुओं को निम्न तापक्रम पर गर्म करके उन्हें यांत्रिक प्रतिबलों से मुक्त करने की क्रिया को पुनर्लाभ करते हैं। तो इसमें जो भी आपके धातु होंगे वो थोड़े से चेंज होंगे, जो भी आपके पिंड होंगे थोड़े से चेंज होंगे, ठीक है। कुछ भी आपको उसमें गुण, मतलब अदरवाइज गुण हो गए, उसके पदार्थ की विशेषता होगी, वो थोड़ी सी चेंज होगी। लेकिन इसमें क्या कह रहा है कि निम्न तापक्रम पर इस पर गर्म किया, लेकिन इसमें क्या कह रहा है, यह प्रक्रिया पुनर्लाभ प्रक्रिया की तुलना में उच्च तापक्रम पर, मतलब पुनर्लाभ की प्रक्रिया से उच्च तापक्रम पर संपन्न होती है, मतलब उससे ज़्यादा इसमें तापक्रम अधिक रहता है, मतलब बहुत ज़्यादा ऊँचा रहता है तथा धातु में बहुत अधिक परिवर्तन होता है। आप देखिए यहाँ पे जाहिर सी बात है, उच्च तापक्रम पर जब प्रक्रिया संपन्न होगी तो इसके जो धातु होंगे, उसकी विशेषताएं, इसके गुण में मतलब अधिक ज़्यादा धातु में परिवर्तन भी होगा। तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक्स को रहने दे रहे हैं। नेक्स्ट वीडियोज में हम मशीनों के बारे में अध्ययन करेंगे, मतलब इसमें जितने टाइप के पदार्थ का अध्ययन करने के लिए, कौन पदार्थ किस टाइप का है, कैसे बना है, इसका कितना वाट, मतलब कितना वेट ये झेल सकता है, कितना भार झेल सकता है, उस मशीनों के बारे में, मशीन ही कहिए एक तरह से, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। वीडियो को आप जरूर लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और इसके बावजूद कोई कन्फ्यूजन आ रही है, कुछ समझ में नहीं आया तो आप हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।